हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे की जाती है। अगर आप डेटा एंट्री के लिए कोई जॉब देख रहे हैं और आपको ऐसे में पता नहीं है कि एक्सेल में डेटा एंट्री एक्चुअल में कैसे की जाती है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं डेटा एंट्री वर्क के लिए, तो वहाँ पे आपको जो डेटा दिया जाएगा या तो डिजिटल फॉर्म में होगा या फिर पीडीएफ फॉर्म में होगा। मतलब एक डेटा होगा जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसको आपको एक्सेल शीट में एंटर करना होता है। उसी को हम लोग डेटा एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो आपको मेरी स्क्रीन पे जो डेटा एंट्री का फॉर्मेट दिख रहा है और इसमें जो डेटा एंटर किया गया है, ये सारा डेटा यहाँ पे कैसे तैयार किया गया है, कैसे डेटा एंट्री की गई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप डेटा एंट्री काफ़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक नई शीट को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक दूसरी शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे फ्रेश शीट मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा एंट्री को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे डेटा एंट्री का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे हमने नहीं बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा एंट्री करने का फॉर्मेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपको डेटा दिया गया है, ये आपको दूसरी शीट में एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट इसका दिया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है, उसके बाद हम दूसरी शीट पे इसे एंटर करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो हम आ गए अपनी शीट पे। यहाँ पे थोड़ा सा शीट को यहाँ पे जूम कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट सेल पे आ गए और यहाँ पे पहले जैसे कि हमें एम्प्लॉय का डेटा तैयार करना है। ठीक है, एम्प्लॉय की डेटा एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम पहले टाइप कर लेते हैं आईडी नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नेम टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज टाइप कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन, मतलब कि वो जो एम्प्लॉय है वो आपकी कंपनी में उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो मैनेजर है या फिर नॉर्मल स्टाफ है या फिर वो अकाउंटेंट है, क्या है। ठीक है, तो वो डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल लेते हैं, डेजिग्नेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे ज्वाइनिंग डेट, उसने किस डेट को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेल पे आएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे बेसिक सैलरी, उसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम उसका एड्रेस डालेंगे, एड्रेस टाइप कर लेते हैं और एड्रेस के बाद यहाँ पे हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो डेजिग्नेशन का जो कॉलम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डेजिग्नेशन पूरा नहीं आ रहा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस कॉलम पे आना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का साइन आएगा, यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे ऑफ होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपली इस कॉलम पे आना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये भी अपने कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बेसिक सैलरी को भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। एड्रेस ऑलरेडी एडजस्ट है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे भी, यहाँ पे भी डबल क्लिक कर देंगे, ये भी अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग देनी होगी कि आप ये जो डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं वो किस कंपनी का है या फिर बैंक का है या फिर स्कूल का है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको कर दीजिए मर्ज और उसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉय डेटा, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो इसका टेक्स्ट है उसको बड़ा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसके टेक्स्ट को। तो यहाँ पे ऊपर आएंगे और इसे हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे आप इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आपको यहाँ पे कौन सा फॉन्ट चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, आप इनमें से कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट एक ले लेता हूँ, लाइक मैंने इसको ले लिया एरियल ब्लैक को। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका साइज 14 कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया 14। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में कर दूंगा। और उसके बाद अब इसके पीछे का जो कलर देना है आपको, वो यहाँ पे आप दे दीजिए, आपको कौन सा कलर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइक
यहाँ पे मैं येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है, येलो दे दिया। और यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरा कलर भी डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कलर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया है। और उसके बाद इसके बाद आपको ये जो नीचे जो भी हमने यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद इसे भी आप कर दीजिए बोल्ड, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड में भी आप कलर डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई दूसरा कलर ले लिया, लाइक हम यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने कलर ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इसका भी टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली आप इस पे आइए, और उसके बाद यहाँ पे आप कोई सा भी टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे वाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने वाइट कर लिया। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट तो प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पे हमें डेटा को एंटर करना है। आपके पास डेटा है और आपको यहाँ पे सिंपली उसे एंटर करना है, ठीक है। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको अब यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो उसे शॉर्टकट तरीके से कैसे एंटर करेंगे जिसमें कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक फॉर्म में टाइप करना है और डेटा खुद ब खुद एंटर हो जाएगा आपकी इस शीट पे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कैसे अप्लाई करते हैं चलिए जानते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आना होगा, और यहाँ पे ये जो आपको आइकन दिख रहा है यहाँ पे कस्टमाइज का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे मोर कमांड पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए मोर कमांड्स पे, और उसके बाद कुछ इस तरीके का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है ऑल कमांड्स, ठीक है। ऑल कमांड्स के बाद इसमें आपको एफ सीरीज को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एफ सीरीज को फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे आएंगे एफ सीरीज पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्म कहाँ है, यहाँ पे है फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। ऐड के बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे ये फॉर्म हमारा ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे कर देंगे नीचे से ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारी हेडिंग जो आपने टाइप की है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस फॉर्म पे आना है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ टर्म्स ये आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अब डेटा एंट्री शुरू कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो हेडिंग्स दी गई थी वो सारी हेडिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको डेटा को एंटर करना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें एंटर कर लिया। अब आपको दूसरे बॉक्स में आने के लिए सिंपली आपको टैब प्रेस करना है, तो आप दूसरे बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर लिया, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। फिर से आप टैब प्रेस करेंगे, फिर आप दूसरे सेल में आ गए। अब यहाँ पे जेंडर है तो मैं यहाँ पे जेंडर टाइप कर लेता हूँ। फिर टैप करेंगे, फिर एज यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। फिर से टैप करेंगे, डेजिग्नेशन क्या है, तो यहाँ पे मैं इसका कुछ भी डाल देता हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, तो यहाँ पे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दी इसकी 2019, ठीक है। उसके बाद फिर से टैब प्रेस करेंगे, बेसिक सैलरी, यहाँ पे हमने इसकी बेसिक सैलरी डाल दी 20,000, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया सेक्टर 15, ठीक है। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं ऐसे ही कुछ भी हम यहाँ पे, ये हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये जितना भी डेटा आपने एंटर किया है ये आपकी एक्सेल शीट पे एंटर हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका डेटा है वो यहाँ पे एंटर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो एंटर हो चुका है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दूसरा डेटा एंटर करना है। तो यहाँ पे आप दूसरा डेटा एंटर करेंगे। यहाँ पे लाइक मैं दूसरा डेटा भी एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी नंबर डाल दी, एम्प्लॉय आईडी नंबर डाल दी। यहाँ पे टैब प्रेस किया, यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया। उसके बाद टैब प्रेस किया, जेंडर डाल दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद फिर से टैब प्रेस किया, यहाँ पे हमने एज डाल दी, यहाँ पे एज डाल दी हमने, ठीक है। टैब प्रेस किया, डेजिग्नेशन यहाँ पे हम डाल देते हैं, इसको हमने कर दिया स्टाफ, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे डाल देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने यहाँ पे डाल दिया 2018, ठीक है, ये हमने कर दिया 2018। टैब प्रेस करेंगे, बेसिक सैलरी यहाँ पे हमने इसको कर दिया 14,000, ये हमने 14,000 कर दिया 14,000, ठीक है। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं सेक्टर 30, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको जो डालना है वो आप डाल दीजिए। एक मैंने यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दिया, ठीक है। आप एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये सारा डेटा फिल करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे
यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो दूसरा डेटा है वो भी यहाँ पे आपकी शीट पे एंटर हो चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्म की मदद से आप बहुत जल्दी डेटा को अपनी एक्सेल शीट पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डेटा को एंटर कर लिया है और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मोबाइल नंबर है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस कॉलम पे आना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरीके का साइन आएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे अब एडजस्ट हो चुका है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने ये सारी डेटा एंट्री कर दी है। ठीक है, डेटा एंटर करते करते कभी कभी क्या होता है कि एक ही नाम बहुत सारे होते हैं, तो जल्दी जल्दी में एक नाम दो बार भी टाइप हो जाता है। लाइक मैंने यहाँ पे दूसरा नाम टाइप कर दिया, ये कर दिया मैंने यहाँ पे टाइप राकेश। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो दो, अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए दो नाम एक साथ एंटर हो गए, हमें पता नहीं चला, तो उसे फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कॉलम को, नेम वाले कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे, फिर नीचे आएंगे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो है आपको डुप्लीकेट वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे, तो यहाँ पे जो भी कलर आप देना चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स हैं वो आपको यहाँ पे कलर में, रेड कलर में यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है, ये मैच करना है कि आपने जो नाम एंटर किया है उसकी डिटेल सेम टू सेम तो नहीं है। अगर सेम टू सेम है तो फिर आप उसे डिलीट कर दीजिए। अगर एक ही ना, अगर सेम टू सेम नहीं है, डिटेल अलग अलग है, हो सकता है नाम एक हो लेकिन डिटेल अलग हो, तो आप उसे रहने दें। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको इसे हटाना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रखें इसको। उसके बाद यहाँ पे वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स पे आएंगे, यहाँ पे क्लियर रूल्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर रूल्स, ओके। ठीक है, तो ये पहले की तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट को भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अब ये डेटा तो प्रिपेयर हो गया, अब यहाँ पे हमें सब पे बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर आप दे दीजिए, यहाँ से सारे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए बॉर्डर पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डेटा है, वो अब यहाँ पे सेट हो चुका है, आपके डेटा पे यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ और भी तरीके के डेटा होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दूसरी शीट पे दिखा दूं, ये मैंने सेकंड शीट पे एक डेटा प्रिपेयर किया है, ये कुछ इस तरीके का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि नेम, क्लास और सब्जेक्ट्स वगैरह नीचे आ रहे हैं, और ये जो डेटा है एक तरीके से मान लीजिए ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो हमें अगर इस डेटा को वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, तो वर्टिकल फॉर्म में इसे कैसे हम बनाएंगे या फिर कैसे एंटर करेंगे वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है पूरा, ये कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद आप इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद इसे कर लीजिए कॉपी, या फिर आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कहाँ पे आपको डेटा पेस्ट करना है, वर्टिकल मोड में। ठीक है, लाइक मैं इसके नीचे वाले फॉर्म में ही, यहाँ पे नीचे में ही यहाँ पे मैं इसे वर्टिकल मोड में यहाँ पे इसको एंटर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे पेस्ट के नीचे आपको ये साइन दिखेगा छोटा सा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांसपोज का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दीजिए और सिंपली आपको ओके कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा डेटा था हॉरिजेंटल फॉर्म में, अब यहाँ पे ये वर्टिकल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, आप देख लीजिए आपका जो डेटा है वो यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे जो आपका डेटा था यहाँ पे हॉरिजेंटल फॉर्म में, जो कि नेम ऊपर आ रहा था, क्लास भी ऊपर आ रहे थे, अब वो आपको यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं एक्सेल शीट में बहुत आसानी से। आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस एक फॉर्म क्रिएट करना है और उस फॉर्म की मदद से आपको डेटा को एंटर करना है, और ये जो डेटा है ऑटोमेटिक आपके एक्सेल शीट में एंटर होता रहेगा। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सेल शीट में डेटा को एंटर कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।